जो इसका रियर का टायर है उसको आगे लगवा के, लेकिन उससे आपकी रोड ग्रिप जो है वो तो बेहतर हो जाती है, लेकिन उसको हैंडलिंग जो होती है वो समहाउ डिफ़िकल्ट हो जाती है, स्पेसिफिकली ऑफ रोडिंग के ऊपर। ट्रैकर के टायर हैं पैंथर के 1918 का अलॉय व्हील्स है, और इसके अंदर आप 110 का भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, उससे बाइक की और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। और जब आप 110 का टायर लगवाएं तो साथ में ये टेल जो है इसको रिमूव करवा लीजिएगा, ताकि आपकी बाइक और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। आउट ऑफ ऑल द अदर बाइक्स आई थिंक दिस इज़ द ओनली बाइक दैट ऑफर्स मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस। तो उस हवाले से अगर आप इस बाइक को ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि CBF की इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, वो 168 mm है। ये बाइक बहुत हैवी है, और हैवी होने की वजह से आपको स्मूदेस्ट किस्म की राइड ऑफ़र करती है, उसकी रोड ग्रिप बहुत मज़ेदार है। लेकिन स्टिल 5,47,000 में इस दिस बाइक वर्थ बाइंग। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रिजवान कुलैर और आप देख रहे हैं MP एडवेंचर क्लब। MP एडवेंचर क्लब आज आपके लिए लेके आया है सुजुकी GR 150 का रिव्यू। और ये 2024 मॉडल बाइक है, और इसकी तमाम प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फ्रंट टायर। तो इस बाइक के अंदर जब सामने फ्रंट पे टायर आता है वो आता है पैंथर का प्लाई 6 का टायर है, और इसकी जो प्रोफाइल है वो है 2.75। और कुछ लोग इसमें चेंज करके आगे बड़ा टायर भी लगवाते हैं, जैसे कि 90-90-18 का जो इसका रियर का टायर है उसको आगे लगवा के, लेकिन उससे आपकी रोड ग्रिप जो है वो तो बेहतर हो जाती है, लेकिन उसको हैंडलिंग जो होती है वो समहाउ डिफ़िकल्ट हो जाती है, स्पेसिफिकली ऑफ रोडिंग के ऊपर आपको इस बाइक को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टॉक टायर्स आर प्रीफर्ड इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। उसके बाद इसकी फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्रेकिंग सिस्टम इसका बड़ा एडवांस है, ड्यूल पिस्टन कैलिपर की ये आपको डिस्क ब्रेक मिलती है सिर्फ इस बाइक के अंदर, और CB 150F के अंदर आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर की डिस्क्स मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी असेंबली के ऊपर। तो इस बाइक के अंदर आलमोस्ट तमाम फीचर्स मौजूद हैं। ये इसका स्टार्टर है, सेल्फ स्टार्टर है, ये ऑन ऑफ का है। यहाँ पर किल स्विच है वो इसका सिंगल मिसिंग फीचर है। उसके बाद ये लाइट है, ऑन ऑफ है, लो बीम हाई बीम है, राइट लेफ़्ट इंडिकेटर्स हैं, उसके साथ आपको डिपर की ऑप्शन भी मिलती है। फ्यूल गेज है इसमें टैकोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, और साथ ही साथ आपको गियर इंडिकेटर वो भी दिया गया है। GS के अंदर आपको ये वो जो बॉक्स होता है इग्निशन का ये नहीं मिलता, लेकिन GR के अंदर आपको ये मिलता है। ये मार्केट में वैसे आपको 450-500 के अराउंड आपको मिल जाता है। तो आप ये इसको इंस्टॉल करवाने से बाइक की जो ब्यूटिफिकेशन होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं बाइक के इंजन की तरफ। तो इंजन बाइक का बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू द GS 150, लेकिन स्टिल इसके अंदर जो इसका इंजन है वो ज़्यादा स्मूथ है। इसके अंदर आपको मिलता है 12.0 हॉर्स पावर, 11.5 इसकी टॉर्क है। इनिशियल पिकअप बहुत मज़ेदार है, GS जैसी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी है। आप पिलियन के साथ अगर सफ़र करते भी हैं तो बस नॉर्थ या फिर ऑन रोड रहते हैं तो ये बाइक आपको कोई भी मसला नहीं करने वाली चढ़ाइयों पे। इसके बाद ये ओवरहेड कैम इसका इंजन है, एयर कूल बाइक है, और बैलेंसर मैंने जैसा आपको बताया कि कंपनी क्लेम तो नहीं करती, लेकिन इसकी राइड से पता चलता है कि बैलेंसर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इसका चैन कवर है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, इसका और CBF का, इन दोनों का चैन कवर भी एक अपने आप में बड़ी यूनिकनेस रखते हैं। एक और चीज़ है जो CBF के अंदर मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी लेकिन इस बाइक के अंदर मौजूद नहीं है। अब ये जो इसका पार्ट है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी उसका ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और ये होता है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस पार्ट को। अब इसको क्या नाम देते हैं, अगर आपके इल्म में है तो काइंडली हमें भी इनलाइटन कीजिएगा। रिट्रैक्टेबल इसके फुटरेस्ट हैं, और जो कि अनफॉर्चुनेटली GS के नहीं हैं, CBF में होते हैं लेकिन इसमें नहीं। सस्पेंशन इसका आप 5 लेवल्स के ऊपर चेंज कर सकते हैं, इसको हार्ड, स्टिफ, रिजिड कर सकते हैं, और साथ में इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके
बैक टायर की तरफ, तो बैक टायर इसका बड़ा ही जाज़िब नज़र है। ट्रैकर के टायर हैं पैंथर के 1918 का अलॉय व्हील्स है, और इसके अंदर आप 110 का भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, उससे बाइक की और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। और जब आप 110 का टायर लगवाएं तो साथ में ये टेल जो है इसको रिमूव करवा लीजिएगा, ताकि आपकी बाइक और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। सिटिंग पोस्चर इस बाइक का अच्छा है। मैं इसको दूसरे या तीसरे नंबर पर रखूँगा। सबसे अच्छा जो इसका सबसे जो अच्छा सिटिंग पोस्चर जो प्रोवाइड करती है बाइक, वो है CBF और YBR G, स्पेसिफिकली YBR G एंड YBR सादी। लेकिन ये बाइक भी सिटिंग पोस्चर अच्छा है। जितना कर्वी होगा उतना ही ज़्यादा आपको अच्छी फील आती है कि एज इफ़ आई एम सिटिंग इन द बाइक। व्हेन यू आर फीलिंग दैट आई एम इन द बाइक, वो आपको राइड का एक अलग ही उसका इंटॉक्सिकेशन होती है, तो अलग ही उसका मज़ा आता है। लेकिन आपको लगे कि मैं उस बाइक पर बैठा हुआ हूँ, तो फिर आप आफ्टर 100 और 200 किलोमीटर्स वो आप थक जाते हैं, आपकी बस हो जाती है। लेकिन खैर, ये इसका एग्जॉस्ट, उस पर बात करते हैं। एग्जॉस्ट बड़ा खूबसूरत है, बहुत जाइगेंटिक नहीं है, जाइनॉमस नहीं है CBF की तरह। तो आपको पता होता है कि आपकी बाइक कहाँ से गुजर रही है, उसका सरकमफ्रेंस, उसका वॉल्यूम वो आपकी अप्रोच में होता है, और ये भी एक अच्छी बात है। साउंड बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, साइलेंट किस्म की साउंड है, लेकिन मैं तो इसको प्रीफर करता हूँ ऑल अदर बाइक्स। ये जो बाइक का साउंड है ना, मुझे बहुत पसंद है। सुजुकी GR की बड़ी सिंपल सी साउंड है। तो इसके अलावा फ्यूल टैंक है जी। फ्यूल टैंक इसका 13 लीटर का 12.5 है, लेकिन इसके अंदर 14 लीटर तक आ जाता है, लेकिन कंपनी रेकमेंड करती है 12.5, तो 12.5 से आप ऊपर ना जाएं। और उसके बाद फाइनली बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है 166 mm है। आउट ऑफ ऑल द अदर बाइक्स आई थिंक दिस इज़ द ओनली बाइक दैट ऑफर्स मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस। तो उस हवाले से अगर आप इस बाइक को ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि CBF की इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, वो 168 mm है, GS 155 है, और YBR G वगैरह भी 150 के अराउंड है। जो GD 110 है उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है, 138। तो वो बाइक तो सिटी के अंदर भी अक्सर नीचे लगती है। तो ये इसके बाद बात करें इसके वेट की, तो इसका ओवरऑल जो वेट है वो 134 kg है। तमाम बाइक्स में से सबसे ज़्यादा वेट इस बाइक का है। CBF का 124 है, GS 150 का अराउंड 116 है, YBZ DX का 118 है। लेकिन ये बाइक बहुत हैवी है, और हैवी होने की वजह से आपको स्मूदेस्ट किस्म की राइड ऑफ़र करती है, उसकी रोड ग्रिप बहुत मज़ेदार है। लेकिन स्टिल 5,47,000 में इस दिस बाइक वर्थ बाइंग? ये आई लीव सच जजमेंट्स टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बाय करते हैं कि नहीं करते। मेरे लिए थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस पर्टिकुलर बाइक आई विल गो फॉर GS 150, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं वो आप कर सकते हैं, और वो करके तो आप 4.5 लाख 4.25 लाख के अंदर इससे वे बेटर बाइक तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बनी बनाई चीज़ मिले, तो बाइक ये भी 5,47,000 में आपके पास है, और आप इसको ख़रीद सकते हैं। और ख़ूबसूरत बाइक है, सादी कन्वेंशनल खूबसूरत। वो जो CBF है वो खूबसूरत है, और इन माई हम्बल ओपिनियन दिस बाइक इज़ जस्ट खूबसूरत। ठीक है जी। तो इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल MP एडवेंचर क्लब को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। यूटर्न तो वापस आ जाना, इतों यूटर्न तक रेस करनी है, ड्रैग रेस है, कर लोगे? 60 तक जाना ही नहीं था। रहन दे तू भाई, चला जा उसको वापस आ जाओ। Braking system is flawed, way more flawed than I was expecting यार। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही थका हुआ है।
सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक है, लेकिन बहुत ही हल्की क्वालिटी की है। YBR G DX उनकी सिंगल पिस्टन की बहुत ही शानदार होती हैं, और ये जो ड्यू पिस्टन वाली हैं इनका तो फिर क्या ही बात है ना। CBF की हो गई और इसकी हो गई। Benelli Derby तो किसी और कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो as far as the local manufacturing bikes are concerned, these two are the best, CBF and Suzuki GR. खिला रहे हैं